अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के फ़वाइद। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सबसे अहम रोल जो अदा किया वो कंप्यूटर ने अदा किया, और आज आप घर बैठे बैठे पूरी दुनिया को जो है वो घर बैठे आपको ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट करती है। आप जस्ट 1 सेकंड के अंदर, जस्ट अ मिनट के अंदर जो होता है वो आप पूरी दुनिया की जो इंफॉर्मेशन जो होती है उसको चेक कर सकते हैं। पता चल सकता है आपको मुख्तलिफ मालूमात जो होती है वो आपको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो इकट्ठी करके जो मेरा। तो कंप्यूटर जो है बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर फास्टेस्ट तरीन आपके पास जो है वो सोर्स है, जिसके ज़रिए आप अपने घर बैठे बैठे दुनिया जहाँ की जो मालूमात होती है उसको इकट्ठा कर सकते हैं। आप अपने पैगामात शेयर कर सकते हैं, आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हो आप लोग। तो इसका मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो सबसे अहम जो रोल अदा किया है वो है आपका कंप्यूटर था आपके पास। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को हमने मुख्तलिफ शोबा जात के अंदर जो है इस्तेमाल किया, और हमें कुछ शोबों के अंदर इसका जो इस्तेमाल जो था बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल जो था वो आपको मिला। उसके बाद सबसे पहले है आपके पास तालीम। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का जो सबसे ज़्यादा जो आपको बेनिफिट हासिल हुआ वो एजुकेशन सेक्टर के अंदर। आप घर बैठे चाइना, जापान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडियन, आप मुख्तलिफ लोगों के साथ जो है वो नॉलेज जो है वो शेयर कर सकते। आप उनके साथ अपना नॉलेज शेयर करते, वो अपना नॉलेज आपके साथ शेयर करते। आप दुनिया जहाँ की जो रिसर्च की हुई होती है, जो न्यूली रिसर्च है, जो ओल्ड रिसर्च है, सारी की सारी जो होती है वो कंप्यूटर के ज़रिए जो होता है वो आप उसको हासिल कर लेते। इसका मतलब है कि एजुकेशंस के लिए, एजुकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्यूटर ने बहुत अहम रोल अदा किया। जैसे करंटली जो सिचुएशंस आपकी लॉकडाउन की जो बनी कोविड-19 की वजह से, तो जितनी भी एजुकेशन जो थी वो इस तकरीबन 6 से 7 मंथ के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट हुई, जो लोगों को पढ़ाई गई, जो लोगों को बताई गई, जो नॉलेज जो था वो शेयर किया गया, वो सबसे ज़्यादा इसी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के ज़रिए किया गया, इसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए किया गया। और जितना लॉस जो था उसको कोशिश की गई कि कवर किया जाए, किसके ज़रिए? इस कंप्यूटर के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए जो अटैच है इसके साथ। सेकंड है आपके पास सेहत। हेल्थ के अंदर कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू है। अब बहुत से आपके जो ऑपरेशन होते हैं वो कंप्यूटराइज किए जाते हैं, यानी कि उसके अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि सम टाइम जिस्म के अंदर का स्कैन करने के लिए या कोई प्रॉब्लम जज करने के लिए कैमरेज जो होते हैं वो उतारे जाते हैं जिस्म के अंदर, तो उसकी जो इमेज होती है वो कंप्यूटर पे देखी जाती है। तो ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है जो आपको जिस्म के अंदर भी ले गया, यानी कि हेल्थ के अंदर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। और बाज़ का ऐसे होता है अगर कोई फ्रैक्चर वगैरह होता है, पहले होता था कि ऊपर से ही जो होती है वो कोशिश की जाती थी हड्डी को जस्ट जोड़ दिया जाए या बांध दिया जाए ताकि वो हड्डी जो होती थी वो क्लियर फॉर्म में यानी कि जुड़ जाए। बट अब इस तरह से हो गया कि जब ऑपरेट किया जाता है तो जो ऑपरेशन जो होता है उसको बाकायदा मॉनिटर किया जाता है कंप्यूटर के ज़रिए कि आपकी जो हड्डी जो जुड़ रही होती है वो क्या सही जुड़ रही है या टेढ़ी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो चाहे एजुकेशन है, चाहे आपकी महकमा हेल्थ है, आपके पास कंप्यूटर के ज़रिए आप जस्ट 1 क्लिक के अंदर बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में नॉलेज जो होता है वो आपको मिल सकता है। आप कंप्यूटर को डिफरेंट ऑपरेशंस के अंदर जो होता है वो इस्तेमाल करते हैं, जिससे एक्यूरेसी जो होती है उस काम की बढ़ जाती है। उसके बाद है इंटरनेट। आप
अपना नॉलेज शेयर करते हैं, दुनिया जहाँ की सर्च करते हैं, वो थ्रू किसके होती है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और साथ में प्लस इंटरनेट के ज़रिए। आप जस्ट वन क्लिक करते हैं, आपके पास ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा के एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से नई नई रिसर्च जो होती है वो आपके सामने आ जाती है। तो ये सारा कुछ जो होता है वो डाटा जो कलेक्ट करके आपको दे रहा होता है, जो आप तक पहुंचा रहा होता है, जैसे गाड़ियाँ आप तक चीज़ें पहुंचाती हैं, बसें आप तक, रेलें, जहाज़ आप तक प्रोडक्ट्स पहुंचाते हैं, आप तक आपके एक सामान दूसरी जगह पे लेके जा रहे होते हैं। इसी तरह से इंटरनेट भी जो होता है वो आपकी बात दूसरे तक पहुंचा रहा होता है। और अब तो बहुत ज़्यादा अब आपका जदीद होता जा रहा है, फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह के आने की वजह से और भी फास्टेस्ट आपके पास जो है वो टेक्नोलॉजी जो है वो इंटरनेट के हवाले से जो है वो आ गई है। उसके बाद है तफरीह और सियाहत। ऐसे लोग जो सैर व सियाहत के शौकीन होते हैं, बाज़ का हम उन एरियाज़ के अंदर जा नहीं सकते हैं या मुश्किल होता है वहाँ पर जाना, सख्त मौसम होता है, आपका एरियाज़ ट्रैवलिंग आसान नहीं होती। हम थ्रू इंटरनेट जो होता है उनका इमेज देख लेते हैं, या कुछ जो लोग गए हुए होते हैं उन्होंने अपनी वीडियोज़ जो होती है वो शेयर की हुई होती है। आप मुख्तलिफ़ एरियाज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप जाना चाहते हैं वहाँ, फिर वहाँ की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वो सारा कुछ जो होता है वो आपको इसी कंप्यूटर और इंटरनेट के ज़रिए जो होता है वो मिल जाता है। तो इसका मतलब है कंप्यूटर के आने की वजह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो दायरा कार जो था वो बहुत ही ज़्यादा वसी हो गया आपके पास। आपने किसी एरिया के अंदर जो है वो सफ़र करना है, आप क्या करते हैं, थ्रू इंटरनेट जो होता है उसके रूट जो होता है वो जान लेते हैं, मैप के थ्रू जो होता है। आप वहाँ पे जो स्टॉप्स होते हैं, पंप है, मुख्तलिफ जो उसके इर्द गिर्द का जो एरियाज़ है, जो मशहूर जो पॉइंट्स हैं, उन सभी को जो होता है वो आप चेक कर सकते हैं थ्रू मैप जो होता है। तो ये सारा कुछ जो मुमकिन जो हुआ ये किसकी वजह से हुआ? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। उसके बाद आते हैं तिजारत और ई कामर्स। तिजारत का जो दायरा कार जो था वो आपका वसी हो गया कंप्यूटर के आने की वजह से। आपके पास प्रोडक्ट है, आप उसको शेयर करते दुनिया जहां के अंदर, तो जो बायर होता है वो कहीं ना कहीं से जो होता है वो पहुंच जाता है आपसे चीज़ जो होती है वो ख़रीदने के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया को जो होता है वो पता चल जाता है कि आपके पास जो फ़लाँ प्रोडक्ट्स होती है। इस तरह से आपकी बेसिकली जो प्रोडक्ट थी उसकी जो रेंज जो थी वो आपकी वसी होगी, आप उसको मुख्तलिफ़ एरियाज़ तक जो होता है वो पहुँचा सकते हैं। तो ये आसान हो गया। और जब से इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स आपके तिजारत में आए, जिसको हम ई कामर्स का नाम देते हैं, तो आपका जो इसका दायरा कार जो था ट्रेड का वो बहुत ही ज़्यादा वसी हो गया। इसकी आप एग्जांपल ले सकते हैं, अमेज़ॉन ले सकते हैं, जिसने पूरी दुनिया के अंदर ट्रेड का जो एक नया जो कंसेप्ट जो था वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए जो था वो फैला दिया। अब आप घर बैठे जस्ट वन क्लिक के ऊपर जो होता है वो प्रोडक्ट्स अपने घर में मिला, ऑनलाइन परचेजिंग हो रही। और सम रिसर्चर जो है वो ये कहते हैं कि 2050 के अंदर, 2050 के अंदर जो होगा, ये जितने भी आपके दरमियान में जो मिडल्स मैन है वो ख़त्म हो जाएंगे। आपकी टोटली जो ट्रेड होगी वो सारी की सारी थ्रू ऑनलाइन हो जाएगी। जस्ट बायर और सेलर होंगे, मिडल मैन जो होगा बीच में से स्किप हो जाएगा। इतना फास्टेस्ट आपका जो होगा वो ट्रैक हो जाएगा लेन देन के हवाले से जो। तो ये थ्रू किसके ज़रिए हो रहा है? ये आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और इंटरनेट के ज़रिए। उसके बाद है नंबर 6 से आपके पास मोबाइल बैंकिंग। या जिसे हम ऑनलाइन बैंकिंग भी कहते हैं। मोबाइल बैंकिंग या फिर ऑनलाइन बैंकिंग जो है, ये सारी की सारी किसके थ्रू हो रही है? इंटरनेट के थ्रू हो रही है, कंप्यूटर के जरिए हो रही है। आप घर बैठे अपना अकाउंट्स जो होता है उसको मैनेज कर रहे हैं।
आप थ्रू इंटरनेट जो होता है वो आपका अकाउंट्स को मैनेज कर रहे होते हैं। आप फंड्स ट्रांसफ़र करने, रिसीव करने, स्टेटमेंट चेक करनी है, ऑनलाइन करनी है, मुख्तलिफ किसी की पेमेंट करनी है, तो बहुत ही आसान हो गया आपका इस कंप्यूटर और इंटरनेट के ज़रिए। आप घर बैठे अपने 24/7 24 घंटे 7 डेज़ जो होता है वो आप अपना अकाउंट जो होता है वो मैनेज कर सकते हैं, और वो जस्ट आपके 1 क्लिक के ऊपर आपके हाथ के अंदर वो पड़ा हुआ। अब आपको बैंक जाने और आने की ज़रूरत नहीं। बहुत आसान हो गया कारोबार के अंदर, लेन देन के अंदर आपको फ़ंड्स ट्रांसफ़र करने में आसानी वाक़ है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज हमारे पास लेक्चर जो था वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के फ़वाइद थे, जिसमें सबसे पहले आपके पास तालीम थी, हम इसको एजुकेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी बड़ी एग्जांपल जो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ऑनलाइन आपके लेक्चर सारे। सेहत है, मुख्तलिफ ऑपरेशंस के अंदर जो होता है वो कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट, दुनिया जहाँ की इंफॉर्मेशन होती है वो आपको जस्ट 1 क्लिक के ऊपर मिल जाती है। आप ग्लोबल विलेज में रहते हैं। तफरीह और सियाहत, आप कहीं पे जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, या किसी जगह के बारे में जानना चाहते हैं तो थ्रू इंटरनेट आप जान सकते हैं। और जब से आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कंप्यूटर आपका ट्रेड में इंटर हुआ है, आपका तिजारत जो होती है और ज़्यादा वसी होगी। और मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए फ़ंड्स ट्रांसफ़र, रिसीव करना, स्टेटमेंट चेक करना, आप थ्रू आउट अपना अकाउंट जो होता है वो मैनेज कर सकते हैं अपने हाथ में। तो ये था हमारा आज के पास आज का जो लेक्चर था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।